चलिए आज बात करते हैं हरतालिका तीज के व्रत के बारे में और पूजा विधि के बारे में। हरतालिका तीज का व्रत और पूजा विधि जो है अनमैरिड वुमेन के लिए होता है, यानी कि जो शादीशुदा नहीं होती उनके लिए भी बात करेंगे और शादीशुदा हैं उनके लिए भी बात करेंगे। और ये जो है दोनों के लिए होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया। और इसका जो पूजा का जो एक तरह से विधि रहता है वो ही डिफरेंट करता है, लेकिन उसका जो भाव है वो बिल्कुल सेम रहता है। जैसा कि हमको पता है कि भाद्र के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि में हरतालिका मनाई जाती है। और इस दिन पे जो शादीशुदा लोग हैं वो माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके लिए व्रत रखते हैं और साथ ही उनसे ये कामना करते हैं कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई भी अड़चन ना आए। इस दिन में जो अविवाहित जो लड़कियां हैं वो भी यही व्रत रखती हैं और यही पूजा करती हैं, इसलिए कि या तो उनको एक अच्छा वर मिले या तो एक तरह से उनकी कुछ मनोकामना जो है वो पूर्ण हो। और आगे अगर बढ़ेंगे तो किसी भी को ये समझ में आना चाहिए कि क्यों भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा इस दिन किया जाता है। तो माता पार्वती ने बहुत ही कड़ी तपस्या की थी और शिवलिंग के सामने, और जो उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, और इससे उन्होंने भगवान शिव का दिल जो है वो जीता था। वो बचपन से भगवान शिव से शादी करना चाहती थी, उनको मनाना चाहती थी और उनकी अर्धांगिनी बनना चाहती थी। इसलिए उन्होंने कड़ी तपस्या की और आखिरी में उनकी तपस्या से खुश होकर, प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ये जो कहानी है, ये जो पार्वती जी हैं उनको अपनी पत्नी बनाने के लिए स्वीकार कर लिया। चलिए थोड़ी इस कहानी पे और डिस्कशन करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो कथा है जो पूरी हरतालिका तीज के ऊपर, ये भगवान शिव ने इस कहानी को पार्वती को बताया था, उनको ये बताने के लिए कि कैसे उन्होंने घोर तपस्या करके उनका दिल जीता था। और ये स्टोरी को, ये इस कहानी को बताते बताते भगवान शिव ने जो हरतालिका तीज का व्रत है उस पे बहुत ही जोर डाला था। मतलब उसके इर्द गिर्द ये कहानी बताई थी। और भगवान शिव जो है अपनी पत्नी है पार्वती, उनको ये कहा कि उन्होंने 12 साल की कठोर तपस्या की थी, जिसमें वो सूखे पत्तों को खा के एकदम जो मौसम होता है उस मौसम जो बरसात हुआ, ठंड हुआ, एकदम भयानक मौसम के बाद भी बिना कोई संसाधन के उन्होंने तपस्या की थी। और ये तपस्या सिर्फ उनको भगवान शिव को प्रपोज करने के लिए थी। तो इस स्टोरी को ऐसे बताया गया भगवान शिव द्वारा कि जो माता पार्वती के जो पिता थे, जिनको हिमावत बोला जाता है, वो पूरी तरह से मतलब अप्रसन्न थे, या एकदम से जैसे दशरथ का हाल हुआ था जब राम भगवान उनको छोड़ के चले गए थे। तो पूरी तरह से वो बिखर चुके थे उनकी बेटी को इस हालत में देख के। और जब वो ये सोचे कि कैसे वो अपनी बेटी का मदद कर सकते हैं, तो वो देवर्षि नारद के पास गए और देवर्षि नारद उनके पास आए और एक तरह से शादी का प्रस्ताव लेके आए भगवान विष्णु के हिसाब से। तो मतलब भगवान विष्णु के लिए जैसे ही उनको पता चला कि भगवान विष्णु जो हैं वो माता पार्वती से शादी करना चाहते हैं, हिमावत जी ने तुरंत ही ये प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सबको पता था कि जो माता पार्वती हैं वो भगवान शिव से शादी करना चाहती हैं। तो ये सुन के उनका मन जो है वो एकदम से आ, अप्रसन्न हो गया, और इसलिए वो अपनी दोस्तों के पास गई और दोस्तों से ये सारी बातें शेयर की, जैसे लड़कियां ऑलरेडी करती हैं, सभी करते हैं। और इन्होंने, अपने दोस्तों ने ये बोला कि आप कहीं जाके छुप जाइए, एक मतलब अनजान जगह पे, मिडिल ऑफ द थिक फॉरेस्ट, मतलब कि एक किसी जंगल में छुप जाइए जहाँ पे आपका कोई पता ना करवा सके। और इसीलिए उनके दोस्तों ने एक तरह से कहानी बनाई, और इसको बोलते हैं, जैसे इसको जो किडनैपिंग का, जो या भगाने का जो कहानी रहता है, इसको हरतालिका बोलते हैं। इसका मतलब होता है हरतालिका का किसी दोस्त को भगाना या किसी दोस्त को किडनैप करना, अगवा करना। और लेकिन इसका ये भी बात है कि अगवा करने को कोई भी
उसी ढंग से या शब्दार्थों में ना ले। और जैसे ही पार्वती माता खो गई थी, हिमावत जी ने पूरी तरह से सेना भेज दी उनको ढूंढने के लिए। लेकिन फिर भी पार्वती माता ने अपनी कठोर तपस्या जारी रखी, और उसके बाद काफी 12 महीनों बाद, 12 सालों बाद भगवान शिव उनके सामने प्रस्तुत हुए, और उन्हें वो वरदान दिया कि वो उनसे शादी करने के लिए तैयार हैं। और जैसे ही उनको उसके बाद जब उनके पिताश्री को उनके बारे में पता चला, देखिए बहुत कितनी भगवान की लीला है कि 12 सालों तक उनको पता नहीं चला, और जैसे ही वरदान मिला उन्हें पता चला। तो जैसे ही पता चला, कुछ समय बाद भगवान शिव जो हैं हिमावत के घर पे आए, और उनकी साथ उनके परमिशन के साथ उनसे शादी की। तो इसीलिए जो अ, महिलाएं होती हैं, वो इस कहानी को एक सुखद जिंदगी या सुखद शादीशुदा मतलब उनका जीवन बीते उसके लिए इसकी पूजा करती हैं, ताकि हरतालिका तीज की पूजा करने के बाद उनकी एक जो पूजा है सुखद समृद्धि से उनकी शादी जो है वो आगे भी चलती रहे। और साथ ही साथ जो अविवाहित महिलाएं या कन्याएं होती हैं, वो इसलिए ये पूजा करती हैं कि उनको एक तरह से अच्छा वर मिले। तो अब हम आएंगे पूजा विधि के बारे में। तो पहले मैं अविवाहित लोग का बताऊंगा, उसके बाद विवाहित लोग का बताऊंगा। तो अगर आपको अविवाहित लोगों को नहीं सुनना है तो आप इस वीडियो को 4 मिनट आगे कर दीजिए, और आपको विवाहित के सेक्शन में आप पहुंच जाएंगे। चलिए। तो जैसा कि आपको पता है कि जो शादीशुदा हैं उनके लिए अलग व्रत होता है, और लेकिन जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए भी बात करता हूँ मैं। तो उनके लिए जो है आ, व्रत जो है थोड़ा अलग सा होता है। शादीशुदाओं को अपनी माँ से या माता से या सासों से पता चल जाता होगा, लेकिन जो अविवाहित लोगों की बात है तो उनके लिए जो व्रत होता है वो दो तरीके का व्रत रख सकती हैं। एक तो होता है निर्जला व्रत, और दूसरा होता है फलाहारी व्रत, जिसमें वो कुछ कंदमूल नहीं खा सकती लेकिन फल खा सकती हैं। तो जैसे ही वो डिसाइड कर लेती हैं कि उनको किस तरीके का व्रत रखना है, वो दो चीज़ें कर सकती हैं। तो पहले हरतालिका तीज का हम अविवाहित लोगों की अगर बात करें तो उसमें ऐसा होता है कि जो फास्टिंग या जो व्रत के जो कुछ नियम है वो ऐसे हैं कि उन्हें सुबह जल्दी उठ के नहाना पड़ेगा। उसके बाद उन्हें अच्छे और साफ कपड़े पहनने पड़ते हैं, और उसके बाद उन्हें एक संकल्प लेना पड़ेगा महादेव और माता पार्वती के नाम पे कि वो हमेशा ये व्रत को जब भी रखेंगी तो सिंसियरली या सही मन से और एकदम निष्ठा पूर्वक रखेंगी। इस संकल्प के बाद ही उनका जो व्रत है वो चालू होगा। और जैसा उन्होंने व्रत लिया है निर्जला व्रत या फलाहारी व्रत, तो वैसे ही वो अपना व्रत को आगे बढ़ा सकती हैं। ये पूरे व्रत में उन्हें शिव मंत्रा को का जाप करना पड़ेगा, या तो वो शिव पार्वती के भजन भी सुन सकती हैं। उनके साथ ही साथ ये जो हैं उन्हें तीन मूर्तियां बनानी होंगी अपने हाथों से, या तो वो मिट्टी से बना सकती हैं या तो वो रेत से बना सकती हैं, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का रहेगा। और शाम को पूजा के पहले उन्हें पंचामृत बनाना पड़ेगा, जिसमें 2 से 3 चम्मच दूध और दही, आपका शहद, शक्कर और घी। और भोग के लिए उन्हें हलवा हलवा या खीर बनानी पड़ेंगी, इनको नैवेद्य बोलते हैं। और साथ ही साथ प्रदोष काल जो मतलब शाम तक उन्हें ये पूजा करनी पड़ेगी। और अगर मैं पूजा विधि के बारे में बात करें तो पूजा विधि जो है जो अविवाहित लोगों के लिए ऐसी है कि उन्हें पूजा के पहले स्नान करना पड़ेगा। उसके बाद उन्हें पूजा थाली तैयार करनी पड़ेगी। और आपको बस ये जानना है कि जब आपको पूजा थाली आप तैयार कर रहे हैं, तो हरतालिका तीज की पूजा विधि जो मैंने अभी तक बताई, उसके बाद उन्हें एक दिया जलाना है, भगवान को पानी चढ़ाना है, और भगवानों पे चंदन लगाना पड़ेगा। उसके बाद धतूरा बिल्वा भगवान शिव को चढ़ाना है, माता पार्वती को फूल चढ़ाने हैं, और भगवान गणेश को भी। उसके बाद पंचामृत चढ़ाना है,
और जितने भी उन्होंने भोग के लिए और जो चढ़ावे के लिए सामान मंगवाए थे, अब अपनी अपनी श्रद्धा से आप मंगवा सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो जो कपड़े होते हैं, फल होता है, पान सुपारी होता है, वो सब की बात मैं कर रहा हूँ चढ़ावे में। फिर जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, उनकी पूजा करिए और अपनी मनोकामना मानिए। उसके बाद जो हरतालिका व्रत की जो कथा होती है वो पढ़िए। फिर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की आरती उतारिए। और उसके बाद आप कपूर से भी कर सकती हैं आरती। और क्षमा याचना कीजिए अगर कोई भी गलती हो गई हो पूजा के दौरान। और फिर अपना जो भी आपका व्रत था वो तोड़ सकती हैं। और जैसे ही आपने ये ट्रेडिशन चालू कर दिया व्रत का, तो आपको सालों साल ये व्रत आप कर सकती हैं। अब बात करते हैं जो विवाहित लोग हैं उनके लिए। तो आपको पता होगा, अविवाहित और विवाहित में सिर्फ जो श्रृंगार का या जो सिंदूर है ये नहीं डाला जाता। बट फिर भी मैं आपको फिर से बता देता हूँ अविवाहित लोग के लिए कि आपको एक भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति रखनी है पूजा के लिए। एक चौपाई रखनी है जहाँ पे आप रख सकते हैं। एक लाल, येलो या ऑरेंज कलर का कोई आप कपड़े से उसे ढक दीजिए, मूर्ति बनाइए। और एक नारियल, एक कलश जिसमें पानी भरा हो, आम के या पान के पत्ते जिसमें कलश में सजाने के लिए, घी होना चाहिए, एक दिया होना चाहिए, अगरबत्ती, धूप होना चाहिए। और आप अगर दिया जलाने के लिए तेल यूज़ करना चाहते हैं तो तेल भी कर सकते हैं। और कपास होना चाहिए और कपूर होना चाहिए। और अर्चना थाली के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप दो कोकोनट, दो नारियल ले सकते हैं, एक माता पार्वती के लिए, एक भगवान शिव के लिए। पान के पत्ते ले सकते हैं 2 से 5, भगवान शिव और माता पार्वती के लिए। सुपारी ले सकते हैं 2-2, माता पार्वती और भगवान शिव के लिए। और आप केला ले सकते हैं या कुछ भी, दक्षिणा में आप कुछ भी डाल सकते हैं जो मैंने अविवाहित लोगों के लिए बताया है। और साथ ही साथ भगवान शिव के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो एक प्लेट में आप सारे सामग्री रख दीजिए। उसमें बेल के पत्ते रखिए, अगर आपके पास केले के पत्ते हैं वो भी रख लीजिए। धतूरा। और आप ये फल फूल सब रख सकते हैं। जो वाइट कलर के फूल होते हैं, रजनीगंधा वो तो नहीं होता होगा उसका नाम, ठीक है, समझ सकते हैं, वो जो फूल होते हैं वो रख सकते हैं। और उसके बाद फिर शमी का पत्ते रख सकते हैं। एक कपड़ा रख दीजिए, चंदन रखिए, जनेऊ रखिए, अपने जो फल हैं वो रखिए। और फिर क्या आपको फिर से एक नारियल रखना है, एक अबीर और चंदन। माता पार्वती के लिए आप थाली में मेहंदी रखेंगी, काजल रखेंगे, सिंदूर रखेंगे, बिंदी रखेंगे, कुमकुम रखेंगे, चूड़ियाँ रखेंगी, बिछियाँ रखेंगे। और आपकी जो ज्वेलरी है वो रख सकती हैं, कंघी रखिए। और कपड़े या आदि आपके ऊपर वो रख सकते हैं। पंचामृत जो मैंने पहले बताया था वही है, घी, दही, शक्कर, दूध और शहद। तो इसी की तरह से सारी सामग्री और सारी पूजा की विधि सेम है। आप सब कुछ एक साथ कर सकते हैं। बस आप विवाहित हैं अविवाहित हैं उस पे जो मनोकामना है उस पे डिपेंड करता है। अपने बॉयफ्रेंड के लिए मत मांगिएगा, पति के लिए मांगिएगा। तो इसी जोक के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। यहाँ तक के लिए समय देने के लिए धन्यवाद।